Class, today we have to cover the Ohm law numericals. I will cover only 1 to 5 numericals in this video. Okay class, now we come to our problem. क्लास जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक 10 वोल्ट 110 वोल्ट वाल पे एक आउटलेट है. ठीक है क्लास, मीन्स कि एक सॉकेट लगी हुई है, वहाँ से सप्लाई हो रही है पावर टू ए टीवी सेट with a resistance of 2200 ohm. How much current is flowing through the TV? That means कितना करंट जो है उस टीवी में से फ्लो कर रहा है. ये हमारे पास क्लास आप अगर देखें, दैट मीन्स कि उन्होंने हमें वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं and the other thing is resistance. Now we have to find current. Okay class, we already know there is Ohm law. Ohm law states that V is equal to IR, and there is also a triangle Ohm law. That means V, I and R. Then we can find any one of them. Okay class, when their values are given. Now the resistance value we already know, voltage value we already know. Okay, then we have to find only current. So solve कहते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन में इसका क्या देखेंगे हम. आर क्या है, दैट मीन रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 2200 ओम. ये उसका यूनिट जो लिखा जाता होता है रेजिस्टेंस का. और क्लास इसके अलावा जो हमारे पास वोल्टेज है वो क्या है 110 वोल्ट. अच्छा, आप कह रहे होंगे कि 110 वोल्ट क्यों है क्लास. हमारे यहाँ तो 220 होते हैं या 200 वोल्ट होते हैं ना क्लास. ये आमतौर पे यूरोपियन सिस्टम है, या जो हमारे पास मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जिस तरह दुबई हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उनमें 110 वोल्ट जो है हमारे पास यूज़ होते हैं. जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में 220 वोल्ट यूज़ होते हैं सिंगल फेस सप्लाई के लिए. अच्छा क्लास, अब हमने आई फाइंड करना है. ठीक है, अब हमारे पास सिंपल फार्मूला तो है वी इक्वल टू आई आर. देन हम इससे आई की वैल्यू जो फार्मूला है वो निकाल लेंगे. आई इक्वल टू वी ओवर आर. इस सब मैथमेटिकल इक्वेशंस की जाती होती हैं. अब वी की वैल्यू क्लास हमारे पास क्या है 110 वोल्ट. आर क्या है 2200. अब हमारे पास अगर आप देखिए 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2200 resistance, then their answer is 0.05. Okay class, I is equal to 0.05 is their answer. Then we have find, that means कि जो एक टीवी से एम्पेयर गुजर रहे हैं वो हमारे 0.05 एम्पेयर है. तो क्लास ये हमारा इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है. अब हम चलते हैं एग्जांपल 2 की तरफ. क्लास देखें, एग्जांपल 2 में एक सीडी प्लेयर है जिस तरीके से हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, जो आमतौर पे हम पीसी बोलते हैं. पीसी तो आजकल कम होते जा रहे हैं, बट फिर भी उनमें सीडी प्लेयर यूज़ होते हैं. अच्छा, रेजिस्टेंस है जो उसकी वो 2400 ओम है, और उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो 0.1 एम्प्स मीन एम्पेयर गुजर रहा है. और वो ये कह रहा है कि फ्लोइंग थ्रू इट कैलकुलेट हाउ मेनी वोल्ट सप्लाई इन कनेक्टेड विद सीडी प्लेयर्स. वो जो सीडी प्लेयर है वो कितने वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है. सिंपल, वहीं हमारे पास जो V इज इक्वल टू आई आर. अब हमारे पास क्या है क्लास, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है जो कि उस सीडी प्लेयर में से गुजर. दैट मीन्स कि ये हमारे पास सीडी प्लेयर है. अब क्या है वो कितने वोल्ट के साथ लगा हुआ है. दैट मीन्स कि क्या इतना वोल्टेज को हम प्रेशर भी कहते होते हैं. ऐसा क्या प्रेशर है जो कि करंट 0.1 एम्पेयर को गुजार रहा है इस सीडी प्लेयर में से. ठीक है, वो वोल्टेज क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या है क्लास, बताइएगा 0.1 एम्प्स एम्पेयर. ओके, आर हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है क्लास 2400 एम्पेयर.
ठीक है, वोल्टेज सिंपल। अब आई और करंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स हमारे पास 240 वोल्टेज आ जाएंगे। ये हमारा आंसर है, वोल्ट, ये इसका यूनिट। क्लास हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल करें कोशिश किया करें कि उस जो भी वैल्यू निकाली है हमने उसकी जो यूनिट है वो लिखना मत भूलिए, ठीक है। करंट निकाल रहे हैं तो उसके एम्पेयर, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसका ओम, और अगर वोल्टेज निकाल रहे हैं तो उसके वोल्ट यूनिट लिखना ना भूलिएगा आपने, ठीक है क्लास। अब क्लास हमारे पास है एग्जाम्पल 3, एक 9 वोल्ट बैटरी है जो कि पावर सप्लाई कर रही है। बैटरी है 9 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रही है। वो रेजिस्टेंस क्लास कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई हीटर हो सकता है, और कुछ भी चीज़ हो सकती है, पर उन्होंने हमें इसमें बल्ब का कह दिया है, मीन्स के जो बल्ब हम यूज़ करेंगे रोशनी के लिए उसकी रेजिस्टेंस उन्होंने 18 ओम दे दी है, वोल्टेज भी हमें दे दी है। अच्छा क्लास ये याद रखिएगा, ओम लॉ जो है वो डीसी सप्लाई के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, इसी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो फार्मूले के साथ हमें कॉस थीटा लगाना पड़ता है जो कि रिलेटिव नहीं रहता मोस्टली केसेस में, ठीक है। अब हमारे पास क्लास क्या है, इसका ओम लॉ का फार्मूला V इज इक्वल टू आई या सिंपल। इसमें उन्होंने हमें आर दे दिया है, वोल्टेज दे दिए हैं, जबकि ये हमने फाइंड करने हैं करंट, ठीक है क्लास। अब मैं डायरेक्ट करूँगा बजाय ये कि मैं इनकी वैल्यूज़ सॉल्व करके जिस तरीके से लिखा जाता होता है ना सॉल्यूशन, और उसमें हम आर की वैल्यू लिखें इस तरीके से ओम, और करंट लिखें, वोल्टेज लिखें, और बाकी चीज़ें, मीन्स कि मैं अगले न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। आई हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास क्लास क्या आ जाएगा, आई की जो जो फार्मूला बनेगा वो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर बनेगा। अगर इसको देखें तो आर नीचे चला जाएगा। अब हमारे पास क्लास क्या होगा, सिंपल 9/18। आई थिंक मुझे इसके लिए कैलकुलेटर की यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सेकेंड न्यूमेरिकल में भी और थर्ड न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेटर का मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा, सिंपल से हैं। और आप अभी मैं करने से पहले भी आपको आंसर का पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, वो 0.5 एम्पेयर, ठीक है, हम ए लिख देंगे। तो ये हमारा क्लास आंसर है। नाउ मूव्स टू द फोर्थ एग्जाम्पल। क्लास एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस है रियोस्टेट की। रियोस्टेट क्लास क्या होती है, इसमें हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल सके। हमारे पास जो फ़ैन होता है ना उसमें भी रियोस्टेट लगा होता है जिससे हम उसकी स्पीड कम या ज़्यादा नीचे कर सकते हैं ना, और रेजिस्टेंस वेरी कर रही होती है। हम अपनी लैब्स में भी ये रियोस्टेट यूज़ करते होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस लेने के लिए। तो ये वही चीज़ है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट इज़ 4.8 ओम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस इज़ 0.45 ओम। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये 0.5 ओम पे लाई कर रहा है, और इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है 4.8 ओम। दैट मीन्स कि ये जो एरो का निशान बना हुआ है अगर ये मूव करता करता इधर आ जाए, ठीक है क्लास, मैंने एरो का निशान बना दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे ओम क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 4.8 ओम। फॉर ईच कंडीशन द वोल्टेज अक्रॉस द रियोस्टेट हमने फाइंड करने हैं, जबकि करंट हमारे पास क्या है 1.2 एम्पेयर। दैट मीन्स करंट इज इक्वल टू 1.2 एम्प्स। अब हमने मिनिमम के लिए भी करंट फाइंड करना है और क्या करना है क्लास, मैक्सिमम के लिए भी हमने करंट फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, आर हमारे पास एक है 0.5 ओम, R1 कह देता हूँ, और एक R2 कह देता हूँ क्लास, क्या है 4.8। अब मुख्तलिफ कंडीशंस पे हमने मतलब रेजिस्टेंस की उस पर हमने वोल्टेज फाइंड करना है। V इज इक्वल टू आई आ रहा है हमारे पास सिंपल, दैट मीन्स कि अब हम V1 फाइंड कर लेते हैं I1, और I1 तो वैसे करंट तो सेम ही रहेगा, R1 के साथ देख लेते हैं, ठीक है क्लास। अब हमारे पास क्या है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है। अगर हम ये देखें 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, सॉरी, तो 0.6 हमारे पास इसका क्लास आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लास।
ये हमारे पास वोल्ट इसके आगे हैं। और इसी तरीके से V2 जो कि 4.8 ओम पे होगा क्लास, उसको भी हम देख लेते हैं। IR2 दैट मीन्स 1.2 एम्पेयर करंट है हमारे पास, और 4.8 हमारे पास ओम रेजिस्टेंस है। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 तो 5.76 क्लास। ठीक है, क्या होंगे ये बताइएगा ज़रा। वोल्ट होंगे ये हमारे पास। ये क्लास, इससे हमने 4 एग्जांपल्स कर लिए हैं। जो उन्होंने कहा था V1 पे निकालें और V2 पे निकालें। अब हम चलते हैं 5th एग्जांपल की तरफ। क्लास 6 रेजिस्टेंस में वो हमें कह रहा है एग्जांपल में कि एक हॉट रेजिस्टेंस है जो कि 110 वोल्ट के साथ कार्बन फिलामेंट लैंप है उसका, और वो सप्लाई क्या कर रही है, कितनी सप्लाई है वोल्टेज की, 240, सॉरी फिलामेंट का जो लैंप है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 240 ओम है, और वो 110 वोल्ट के साथ जो कार्बन का फिलामेंट है वो कनेक्टेड है। अब हमने इसका करंट फाइंड करना है। क्लास जिस तरीके से आपने देखा होगा काफ़ी अर्सा नहीं हुआ, अभी कुछ साल पहले हमारे पास एनर्जी सेवर्स या LED बल्ब से पहले जो है पीले कलर में ना जो कि 100 वोल्ट के होते थे या इससे भी ज़्यादा होते थे, वाट के सॉरी यूज़ होते थे। तो उनके में जो फिलामेंट यूज़ होता था वो टंगस्टन का यूज़ होता था, और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत कम थी, तो उनकी येलो कलर में थोड़ा लाइट होती थी। वो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, इस वजह से हम मार्केट में वो वैनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। बट अभी भी स्टिल देहातों में और बाकी जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, सस्ती चीज़ लेना चाहते होते हैं, और बिजली चोरी भी वहाँ पे ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पे यूज़ होता है। अब वो कह रहे हैं जिस तरीके से वो फिलामेंट यूज़ हो रहा होता है ना उस बल्ब के अंदर, तो सेम लाइक एक कार्बन भी है ना, वो भी एक कंडक्टर के तौर पे है, बट इतना अच्छा नहीं कंडक्टर है। उसका एक फिलामेंट लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस 240 ओम है, और वो 110 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। अब उसकी हमने फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। सिंपल सा फार्मूला है क्लास हमारे पास, V इज इक्वल टू IR। आई हमारे पास अब क्या बन जाएगा, V/R। अब हमारे पास क्लास क्या है, V हमारे पास 110 वोल्ट है, और R हमारे पास क्या है क्लास, ये है 240 ओम। ये है क्लास। अभी इसको हल कर लेते हैं हम। 110 वोल्ट किससे डिवाइड करेंगे, 240 से, जिससे इसका आंसर आ जाएगा 0.45। 8 है तो हम इसको आगे कर देंगे राउंड ऑफ करके 0.46। तो क्लास ये इसका आंसर है एम्पेयर में। तो क्लास हमारे आज 5 न्यूमेरिकल एंड होते हैं। कल फिर इंशाल्लाह जो है 5 से लेके फर्दर करेंगे। इसके 14 न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करा दूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है क्लास, थैंक यू, अल्लाह।